1979 में अमेरिका ने एक मूवी रिलीज़ की थी जिसका नाम था द राइट स्टफ बाय टॉम वॉल्फ। इस मूवी के अंदर नए आने वाले पायलट्स को एक टेक्निक के साथ रूबरू करवाया जाता था। बज़ाहिर तो ये टेक्निक बहुत ही आसान है, लेकिन इस टेक्निक ने हमारी लाइफ के साथ बहुत रिलेशन रखती है। मीन टू से कि हमें इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस टेक्निक का नाम है द इनवेल्प टेक्निक। इस टेक्निक में क्या सिखाया जाता है? एक्चुअल में इनवेल्प किस चीज़ का नाम होता है? इनवेल्प दो एजेस के ऊपर मुश्तमिल होती है। पहला अपर और दूसरा होता है लोअर। ये दो एजेस होते हैं। अब ये जो अपर एज है ये वो मैक्सिमम हाइट है, वो पॉइंट है जो रिसेंटली किसी भी पायलट ने एयरक्राफ्ट की मदद से हाईएस्ट पॉइंट पर एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी होती है। ये वो एक हाईएस्ट पॉइंट होता है। अब नए आने वाले पायलट्स को एक टारगेट दिया जाता है कि आपने अपनी एबिलिटी और एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी पर इस पूरे के पूरे इनवेल्प में से इस पॉइंट को, इस एज को एक्सपेंड करना है, यानी कि आपने इससे भी ऊपर वाले लेवल तक उड़ान भरनी है। अब सारे के सारे पायलट्स उड़ान भरना शुरू कर देते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा पायलट होता है जो यहां से भी ऊपर तक अपने एयरक्राफ्ट को लेकर जाता है। अब जब वो वहां पर ले जा चुका होता है, अब इससे ऊपर वो भी नहीं जा पा रहा होता। ये एक लिमिट होती है। एयरक्राफ्ट एक लिमिट तक ऊपर जाएगा, बुलंदी को छुएगा, लेकिन देन वापस आएगा। क्यों? क्योंकि वो क्रैश हो सकता है। अब ये जो नया एज बना है, दिस इज कॉल्ड एज अ अपर एज, और दूसरे वाला लोअर में कन्वर्ट हो चुका है। सो ये मेजर करता है कि वो एयरक्राफ्ट की क्या कैपेसिटी होती है। इंसान के हाथ के बने हुए इस एयरक्राफ्ट की एक लिमिट होती है। एक लिमिट से ज़्यादा ऊपर जाएगा, डेफिनेटली क्रैश हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एयरक्राफ्ट की तरह हमारी लाइफ का भी एक इनवेल्प है जिसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। उस एयरक्राफ्ट के इनवेल्प की एक लिमिट होती है, बट हमारी लाइफ की देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लिमिट। लिमिट है ही नहीं है। एक दानश्वर का कॉल है कि इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि अगर वो जान ले तो दुनिया में कुछ भी बड़े से बड़ा कर सकता है। 1903 में हैरी एंड्रयू अमेरिका के ओलंपिक कोच थे, बहुत बड़े कोच थे। इन्होंने एक स्टेटमेंट पास की थी कि कोई भी इंसान 1 मील की दौड़ को 4 मिनट के अंदर अंदर पूरा कभी नहीं कर सकता। इनकी स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस कोच थे। 50 साल तक तो कोई भी इनके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका। 50 साल के बाद ट्रैक पर आते हैं रॉजर बेनिस्टर, एक ऐसे एथलीट जो बहुत एक्साइटेड थे कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। इनका गोल, इनका ड्रीम बहुत बड़ा था। आखिरकार इन्होंने 1 मील की दौड़ को 3.59 सेकंड के अंदर पूरा करके उस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया और ये बता दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अब ये सिलसिला अभी चल रहा था। 10 साल बाद रॉनी जिम ट्रैक पर आते हैं और उन्होंने इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये कह दिया कि अगर आप कर सकते हो तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। स्टिल उसके बाद कितने एथलीट्स आए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो बना हुआ था कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, एक बंदे ने तोड़ा, उसके बाद फिर लाइन लगी, फिर बैक टू बैक लोग आए और उन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ते गए और आज ये रिकॉर्ड 3.43 सेकंड में टूट चुका है। स्टिल जरा एक लम्हे के लिए सोचें, हम क्या नहीं कर सकते हैं? हमारी कोई लिमिट्स नहीं है। हम इस इनवेल्प को, जो कि एक एयरक्राफ्ट की मदद के थ्रू एक्सपैंड किया जा रहा है, बट हमारी कोई भी लिमिट नहीं है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लिमिट। हम लिमिटलेस हैं। तो अगर कोई लिमिट है तो वो यहाँ है, वो यहाँ है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जंजीरें यहाँ पे हैं। अगर आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है तो फिर पूरी कायनात मिलके आपका साथ देगी। और अगर आप ये सोचते ही रह जाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे साथ लोग नहीं हैं, मेरे साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता, तो डेफिनेटली फिर आप कभी नहीं कर सकेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर जितना हो सके इस वीडियो को करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टाइम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।